हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में। आज का अपना टॉपिक होगा पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। तो देखिए, जो मस्कुलर टिश्यू है, पेशी ऊतक है, उनकी विशेषता ये होती है कि ये संकुचनशील होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, यानी ये सिकुड़ भी सकते हैं और वापस रिलैक्स भी हो सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। जैसे अपना हृदय है, ये हृदय सिकुड़ सकता है फिर रिलैक्स होता है, फिर सिकुड़ सकता है फिर रिलैक्स होता है। इसी तरह यहाँ की जो मसल्स है, ये सीधी है, बाइसेप इसको कहते हैं, यहाँ की मसल्स होती है बाइसेप। ये अभी रिलैक्स है, अब ये सिकुड़ गई है, ठीक है। तो इनमें संकुचन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और ये रिलैक्स भी हो सकती है, अनुशिथिल भी हो सकती है। तो शिथिल भी हो सकती है और इनमें संकुचन हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है। इनकी विशेषता ये है। अपनी बॉडी का लगभग 40% पार्ट है ये अकेली कौन बनाती है, पेशी ऊतक बनाती है अपनी बॉडी का। यानी हम अगर पूरा वेट निकालें तो वेट का अपना 40% पार्ट अकेला जो पेशी ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, इनसे बनता है। इनकी उत्पत्ति किससे होती है, जो हम पढ़ते हैं ना, मीसोड्रम, एक्टोड्रम, मीसोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है, मीसोड्रम। उस मीसोड्रम से पेशी ऊतकों की उत्पत्ति होती है, पेशी ऊतकों का निर्माण मीसोड्रम से होता है। कंप्लीट ये याद रखना। लेकिन आंखों के अंदर आपने पढ़ा है आइरिश होता है और उसके बाहर की तरफ होती है पक्षमाभी जो पेशियां होती है आंखों के अंदर, परितारिका और जो पक्षमाभी पेशियां हैं, सिलियरी मसल्स, इनकी उत्पत्ति एक्टोड्रम से होती है। ये दोनों पेशी ऊतक है, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति होती है एक्टोड्रम से, यानी मीसोड्रम से नहीं होती। कौन सी है, मैं लिख देता हूँ, आइरिस, आइरिस जिसको हम बोल देते हैं परितारिका, और दूसरा होता है सिलियरी बॉडी, सिलियरी या सिलियरी मसल्स भी कहते हैं, यानी पक्षमाभी पेशियाँ, पक्षमाभी पेशियाँ और आइरिस परितारिका, ये नेत्र का भाग है और ये इनकी उत्पत्ति एक्टोड्रम से होती है। बाकी जितने भी जो पेशी ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, उनका निर्माण किससे होता है, मीसोड्रम से होता है। अब इनको हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहली कहलाती है कंकाली पेशियाँ, दूसरी कहलाती है चिकनी पेशियाँ और तीसरी होती है हृदय पेशी, यानी स्केलेटन मसल्स है, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। तो तीन टाइप के मसल्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखें मस्कुलर टिश्यू में अगर हम देखें स्केलेटल मसल्स, तो जितने भी हमारी जो ऑर्गन्स है बॉडी के, जो मूवमेंट जिनके अंदर है, जैसे अपना हाथ है, पैर है, जबड़े हैं, उनको हिलाना है, तो यहाँ पर जो मसल्स पाई जाएगी उसका नाम है कंकाली पेशियाँ। ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारी गति में सहायता, मूवमेंट में हेल्प करती है और ये कंकाल के ऊपर स्थित होती है, हड्डी के साथ में। आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे अपनी हाथ की जो बोन्स है इस तरह, ठीक है, फिर यहाँ से दो बोन शुरू हो जाती है, रेडियस चलना आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो मसल्स होती है, ठीक है, ये कौन सी मसल्स है, ये कंकाली मसल्स है, ये बाइसेप है, ये कंकाली मसल्स है। तो अपने जो बॉडी है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, बाइसेप है। ये मसल्स क्या करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी, चलने में, हाथ को हिलाना है, अंगुलियों को हिलाना है, जबड़े को हिलाना है, इन सभी में कौन सी पेशियाँ होती है, कंकाली पेशियाँ, स्केलेटल मसल्स होती है। इनकी विशेषता ये होती है कि जब हम इसका डायग्राम देखते हैं तो ये हमें रेखित दिखाई देती है। जैसे इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रही रेखाएं, तो ये रेखित दिखाई देती है, स्ट्रेटेड मसल्स होती है, इसमें रेखाएं दिखाई देती है, लाइंस बनी होती है, तभी इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेड मसल्स इसको बोल देंगे। प्लस ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं, वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब अपनी मर्जी से हम हिला सकते हैं। जैसे ये मसल्स है, मैंने आपको हाथ हिलाने के लिए कहा, आप अपनी मर्जी से इनको मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मसल्स कैसी होती है, ऐच्छिक पेशियाँ होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम इनको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट होती है चिकनी पेशियाँ, इसमें कोई रेखाएं दिखाई नहीं देती, जो आगे हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। प्लस ये अनैच्छिक होती है, अपनी मर्जी से हम उसको मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे अपना जो पेट है, आमाशय है, ठीक है, स्टमक जो है, ये किसका बना है, ये स्मूथ मसल्स का बना है। और अगर इसमें देखो कॉन्ट्रैक्शन होता है, दबता है, तो खाना है वो पूरा बाहर आ जाएगा, रिलैक्स हो गया, फैल गया। जैसे ये दबेगा, दबते खाना पूरा बाहर आ गया। तो आपकी अपनी मर्जी से उल्टी कर सकते हैं, ठीक है, वोमिटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो स्टमक है वो कौन से पेशी से बना है, चिकनी पेशी, स्मूथ मसल से बना है। और ये होती है अनैच्छिक, अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है। डायरेक्ट ब्रेन के तो कंट्रोल में है, लेकिन अपनी मर्जी से हम इसको काम में नहीं ले सकते, अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको काम में नहीं ले सकते। कंप्लीट है। नेक्स्ट है अपने कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स है, ये रेखित तो होती है, देखो इसकी तरह रेखित तो है, लेकिन चिकनी की तरह अनैच्छिक होती है, अपनी मर्जी से हम इसको काम में नहीं ले सकते। जो आपका हार्ट है, ये हार्ट बीट चल रही है, हृदय धड़क रहा है, कभी तो ये सिकुड़ रहा है, कभी फैल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है, तो अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अनैच्छिक है। ये कौन सी हो गई, इनवॉलेंट्री मसल्स हो गई, अनैच्छिक पेशियाँ हो गई। चलिए अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं कंकाली पेशियों की, स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये हमारे कंकाल के ऊपर पाई जाती है और ये जुड़ी हुई किससे रहती है, अस्थि से जुड़ी हुई रहती है। एक तरफ तो हमारी बोन है
और दूसरे इसके ऊपर जुड़ी हुई कौन रहती है, जुड़ी हुई रहती है जो स्केलेटल मसल्स है यानी कंकाली पेशी है, ये उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, स्केलेटल मसल। अब देखें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जो बोन को और स्केलेटल मसल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसका नाम क्या था, टेंडन, कंडराई। ठीक है, उसका नाम था टेंडन, आपको टेंडन याद रखना है, या हिंदी में कंडराई कह देते हैं, कंडरा। ठीक है, ये क्या करता है, ये अस्थि को यानी जो अस्थि को कंकाली पेशी से जोड़ता है, बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है। अब ये जो मसल्स है इसको हमने छोटा सा पार्ट जूम करके देखा, इतना पार्ट, तो ये छोटे छोटे पेशी बंडल्स का बना है, यानी मसल्स के बंडल का बना है। ठीक है, ये किससे बना है, मसल्स के बंडल से बना है, पेशी बंडल हम इसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर, पेशी बंडल से बना है। यानी अगर पेशियों को हम जूम करके देखें, ये जैसे ये पेशी है हमारे पास, एक मसल्स है, तो वो इस तरह लाइनों से मिलकर बना है। अब इसकी जो एक बंडल है उसको हमने जूम करके देखा तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई देती है, गोलाकार है। इसका नाम होता है, ये जो पूरा गोलाकार है ये पेशी बंडल है, एक मसल्स का एक बंडल है इस तरह। अब इसके अंदर क्या होते हैं, और गोलाकार संरचनाएं हैं जो मैंने नीले कलर से दिखाई है। ठीक है, जिनका नाम होता है मसल्स फेशिकल या पेशी पुल्लिका, पेशी पुल्लिका कहते हैं। लेकिन ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है फेशिकल ही, चाहे आप इसको हिंदी में लिख लें फेशिकल, फेशिकल लिख दें इस तरह। तो इनका नाम हो गया पेशी पुल्लिकाएं, जो नीले कलर से मैंने बहुत सारी दिखाई है, ये क्या है, पेशी मेसल्स फेसिकल्स है। ठीक है, पेशी पुल्लिकाएं हैं, और इनके अंदर मैंने और गोलाकार गोलाकार संरचना दिखाए हैं, यानी इसके अंदर और ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तंतु प्रेजेंट होते हैं, और उनका नाम होता है मसल्स फाइबर, पेशी रेसे, पेशी रेशे कहते हैं, मसल्स फाइबर्स इनका नाम होता है। कंप्लीट है। अब इनमें से अगर ये देखो इस तरह कैसे है, ये जैसे मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये इस तरह है एक, क्या, ये पूरी जो बंडल है ना मसल्स का बंडल, ये इस तरह है, तो इसके अंदर बहुत सारे ये इस तरह और बंडल पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बंडल है प्रेजेंट होते हैं, और उनको हमने नाम क्या दिया, जैसे ये ब्लू कलर वाले, उनका नाम है फेशिकल्स। तो ये फेशिकल्स हो गए। अब फेशिकल्स में भी और बहुत सारे इस तरह जो है लंबी लंबी रेखाएं प्रेजेंट है। ठीक है, और उनका नाम क्या है, मसल्स फाइबर है, मसल्स पेशी रेशे हैं। तो एक पेशी रेशा जब हम बाहर निकाल के देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर हमें इस तरह दिखाई देती है, ये एक कोशिका होती है, ये क्या है, खुद एक सेल है, यानी पेशी रेशा क्या है, एक कोशिका है। ठीक है, एक सेल है, खुद एक सेल है ये पेशी रेशा। किस तरह की सेल है ये अशाखित सेल है, यानी कोई इसमें अलग अलग शाखाएं नहीं निकलती, एकदम सीधी है, और आकार है बेलनाकार है, और बहुत केंद्रकी, यानी इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे मैंने 1 2 और 3 केंद्रक दिखाए हैं। यानी ये होता है अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, इन सेल के अंदर अलग अलग ब्रांचेज नहीं निकल रही है। प्लस ये सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलन जैसे होते हैं, सिलेंडर जैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल है। प्लस ये बहुकेंद्रकी यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक कोशिका होगी, तो आपको पता है कोशिका के चारों ओर, जैसे मान लो इस तरह कोशिका होती है नॉर्मल कोशिका, तो उसमें चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो कोशिका झिल्ली जो मैंने ब्लू कलर से सॉरी ग्रीन कलर से ये दिखाई है, इसका कोशिका झिल्ली का नाम होता है शार्कोलेमा, शार्कोलेमा। कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका नाम है शार्कोलेमा। कंप्लीट है, ओके। इसके अंदर आपको पता है कोशिका के अंदर भरा रहता है क्या, जीवद्रव्य, जीवद्रव्य। ठीक है, प्लाज्मा, सेल का प्लाज्मा है वो भरा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम होता है शार्कोप्लाज्मा। देखो शार्कोलेमा, तो उसका किसका नाम हो गया, इसकी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का नाम हो गया, और इसका जो प्लाज्मा है उसका नाम होता है शार्कोप्लाज्मा, इसका जीवद्रव्य है उसका नाम होता है शार्कोप्लाज्मा। कंप्लीट है। इनके अंदर बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट है, तभी मैंने कहा बहुकेंद्रकी है, बहुत सारी मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेनी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ये। कंप्लीट है इतना। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, इसके अंदर देखो ये मैंने ग्रीन कलर से ब्लू कलर से ग्रीन कलर से ब्लू कलर से दिखाए हैं ना, ऐसे ये क्या है, ये इसके अंदर पाए जाने वाले फाइब्रिल्स है, जिनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल होते हैं, या इसको मायोफिलामेंट भी कहते हैं, मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल बोल दो या मायोफिलामेंट। ठीक है, इनका नाम, या हिंदी में हम इसको बोल देते हैं पेशी तंतु,
पेशी तंतु। ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वाले पेशी रेशे थे, ये पेशी तंतु है, और उससे पहले थे पेशी पुल्लिका। सबसे बड़ी जो लाइनें बनेगी वो है पेशी पुल्लिका, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेशी रेशे, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेशी तंतु। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट इसका नाम होता है। कंप्लीट है। ये जो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होते हैं ये किससे बने होते हैं? इसमें दो प्रोटीन होती है, एक का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी का नाम होता है मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन, ये नाम है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, जो हमारी कंकाली पेशियाँ स्केलेटल मसल्स वो कौन सी प्रोटीन की बनी है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी है। फिर इसके जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो ये एक हमारे पास सेल है, कौन सी? मसल्स फाइबर। ये एक मसल्स फाइबर है, पेशी रेशा है ये एक, ये वाला। फिर इसी के पास में मैंने दूसरा जोड़ दिया, तीसरा जोड़ दिया, चौथा जोड़ दिया, ऐसे ये पास पास अटैच होती है। अब मैंने कहा ना कि पेशी रेशा क्या होता है? खुद एक कोशिका है। इसका मतलब ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी कोशिका है, और इसमें बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इस तरह कोशिकाएं पास पास प्रेजेंट है, इसका मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच का जो स्पेस होता है ना, उसका नाम क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश ये बहुत ही कम होता है, या मान लेते हैं होता ही नहीं है। ठीक है, नगण्य होता है, जीरो होता है, अब्सेंट होता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो दिख रही होती है वो किसकी होती है? स्केलेटल मसल्स की होती है। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? स्ट्रेटेड मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स है, यानी रेखित है क्योंकि रेखाएं दिखाई दे रही है इसमें, और ऐच्छिक है यानी अपनी मर्जी से काम लेते हैं। अब ये बहुत सारे इस तरह किससे बनी होती है? मसल्स पेशी बंडल के बनी होती है, मसल्स बंडल की बनी होती है। एक मसल्स बंडल की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे भी गोल गोल रेशे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे तंतु प्रेजेंट होते हैं, और उनका नाम क्या होता है? पेशी पुल्लिका। मसल फेशिकल्स होता है, मसल फेशिकल्स होता है, और उनके अंदर भी बहुत सारी गोलाकार संरचनाएं मैंने दिखाई है, यानी बहुत सारे रेशे प्रेजेंट है, और उन रेशों का नाम क्या है? मसल्स फाइबर है, यानी पेशी रेशे हैं। मसल्स फाइबर खुद क्या है? एक सेल है। मसल्स फाइबर एक सेल है। कैसी सेल होती है? ये बेलनाकार सेल है, यानी सिलेंड्रिकल सेल है, कोई इसमें ब्रांच नहीं निकलती, अनब्रांच्ड सेल है, और बहुकेंद्र की है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। ये कौन? पेशी रेशा, मसल्स फाइबर। कंप्लीट है इतना? ओके, अब उसके स्ट्रक्चर में देखते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियस है, और इनके अंदर भी बहुत सारे क्या है? जैसे मान लो ये एक पेशी रेस बना दिया मैंने, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो इसके अंदर भी इस तरह बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? तंतु प्रेजेंट है, बहुत सारे फाइबर्स टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट है, और उनका नाम होता है मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। और ये जो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट है ये किससे बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। कंप्लीट है। अब इन्हीं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से क्या होता है? हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो सिकुड़ती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है, फिर रिलैक्स होती है। तो इन एक्टिन और मायोसिन की वजह से ऐसा होता है। अब ये होता कैसे है? इसकी मैकेनिज्म आपके जब हम स्टडी करेंगे, चैप्टर आएगा हमारा गमन और संचलन वाला, लोकोमोशन का, तो उसमें हम स्टडी करेंगे इनके डिटेल से भी, और ये काम कैसे करते हैं एक्टिन और मायोसिन, वो भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? चिकनी पेशियाँ, जो स्मूथ मसल्स। अब जो चिकनी पेशियाँ स्मूथ मसल्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो चिकनी पेशियाँ होती है ये अरेखित होती है, अरेखित पेशियाँ है, यानी स्ट्रिपेड या अनस्ट्रेटेड मसल्स कह देते हैं। अनस्ट्रिपेड या अनस्ट्रेटेड मसल्स होती है ये, यानी इसके अंदर देखने में कोई रेखाएं, धारियाँ नहीं दिखाई देती। पीछे वाली जो थी उसमें हमने देखा था कि उसको देखने में कोशिकाओं में इस तरह की धारियाँ प्रेजेंट थी, ऐसे ऐसे धारियाँ दिखाई देती थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई धारियाँ दिखाई नहीं देती, ऐसी कोई स्ट्रिप्स उनमें प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी के अनुसार ये सिकुड़ नहीं सकती, अपनी मर्जी के अनुसार ये फैल नहीं सकती, अपने मर्जी से यानी अपनी जो इच्छा के अनुसार इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और न ये रिलैक्स हो सकती है। ब्रेन डायरेक्ट ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है कि अपना जो आमाशय है, ठीक है, आमाशय में क्या होता है? सबसे बाहर की ओर, रफ सा बना रहा हूँ अभी, एक आवरण होता है, ठीक है, और सबसे अंदर की ओर भी आवरण होता है उपकला स्तर का, और बीच में इनमें क्या होती है? इनमें बीच में पाई जाती है संयोजी
चिकनी पेशियाँ स्मूथ मसल से बना है। जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है आमाशय में तो पूरा भोजन है, खाना है, ये बाहर आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। तो चिकनी पेशियाँ है उसको कंट्रोल कर रही है ब्रेन, लेकिन डायरेक्ट अपनी मर्जी के कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स है अनैच्छिक पेशियाँ हैं। तो ये कहाँ क्या क्या चीज़ बना सकती है? तो ये देखो हमारा आमाशय बनाती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ये ब्लड वेसल्स बनाने में काम आती है। ब्लड वेसल्स मर्जी से फैल भी सकती है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट होना, उनका फैलना। और ये अपनी मर्जी से सिकुड़ भी सकती है, अपनी मर्जी से नहीं, ब्रेन के मर्जी से, अपने ब्रेन के कंट्रोल में है। और ब्रेन में भी कौन, मेडुला ओब्लोगेटा जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है। ये सिकुड़ सकती है, ये फैल सकती है। ठीक है, बीपी अगर देखो सिकुड़ गई तो हम क्या बोल देंगे, बीपी थोड़ा हाई हो गया, फैल गई तो बीपी थोड़ा लो हो गया। इस तरह बीपी कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है अपनी बॉडी में। इनके अलावा जो अपना मूत्र मार्ग है, ठीक है, और जो मूत्राशय है, मूत्राशय का भी निर्माण किससे होता है, इसी भाग से होता है। और इनके ऊपर यहाँ पर संयोजी ऊतक ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, और संयोजी ऊतक के ऊपर प्रेजेंट रहेगा कौन, एपिथेलियम ऊतक। तो मेन जो बनता है वो कौन है, वो चिकनी पेशियाँ स्मूथ मसल से बनता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने दीवार बना दी, ठीक है, चिकनी पेशियाँ जैसे हो गया, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया है, ठीक है, यानी संयोजी ऊतक का आवरण आ गया, उस पर कनेक्टिव टिश्यू का आवरण हो गया, उस पर हमने कलर कर दिया है, कलर कर दिया यानी उस पर एपिथेलियम चढ़ा दिया है हमने, एपिथेलियम जो है टिश्यू वो उस पर आ गया। तो इस प्रकार इनमें बनी होती है। तो अब ये जो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनमें जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह की होती हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं फुशिफोरम या तर्कुरूपी, फुशिफोरम या तर्कुरूपी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीच में से तो चौड़ा है और किनारों पर है ये पतला है, ऐसी। तो ठीक है, तो इसके जो किनारे होते हैं ये कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, नुकीले सिरे इनके, यानी हम बोल देते हैं टेपरिंग एंड है, टेपरिंग एंड है इनका। लेकिन बीच में से ये कैसी होती है, बीच में से मोटी और बेलनाकार होती है, यानी ये होती है सिलेंड्रिकल होती है बीच में से। एक विशेषता और है, इनमें केंद्रक एक ही होता है। ये इनका क्या है, केंद्रक है, इनका न्यूक्लियस है। हमने पढ़ा था पहले वाली जो कोशिकाएं थी किसकी, स्केलेटल मसल्स की, वो बहुकेंद्र की थी, लेकिन ये कैसा होता है, एक केंद्र की है, मोनोन्यूक्लियर ही है। उसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये था मोनोन्यूक्लियर, एक ही न्यूक्लियस होता है, कंप्लीट है। लेकिन और इसमें रेखाएं भी दिखाई नहीं देती, इस तरह की जो रेखाएं हैं ये दिखाई नहीं देती। लेकिन याद रखना है, अगर मैं इसको जूम करके देखता हूँ, ऐसे हमने जूम करके देखा है, तो इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन से बने हुए मायोफाइब्रिल भी प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो इसमें भी प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दे दिया था पेशी तंतु। ठीक है, पेशी तंतु इनमें भी पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर था, स्केलेटल मसल्स में था। प्लस इनमें जॉइंट जंक्शन भी होता है, जुड़े हुए रहते हैं कहीं कहीं पर, जैसे इनमें यहाँ पर भी इसमें जुड़ा हुआ दिखाना चाहिए था। तो ये क्या होती है, इनमें पाई जाती है कोशिका संधियाँ, कोशिका संधियाँ, सेल जंक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। और ये हम कभी फर्दर वीडियो में आपको बता देंगे कि कोशिका में जंक्शन कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी संधियाँ होती है जो आपस में जुड़ी होती है। ये संधियाँ क्यों जरूरी है, देखो दिमाग से ऑर्डर आया, ठीक है, किसके पास, आमाशय के पास, कि तुम्हें संकुचित होना और उल्टी करना है, वोमिटिंग करना है। तो ये संकुचन कैसे आएगा, इन कोशिकाओं के पास जाएगा कि आपको सिकुड़ना है। तो एक कोशिका के पास जब ऑर्डर आ जाएगा, संदेश पहुँच जाएगा, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो ये जंक्शन के थ्रू किस में पहुंच जाती है, दूसरे में, ये भी सिकुड़ती है। इसके फिर जंक्शन के थ्रू क्या होता है, तीसरे में पहुंच जाएगी, ये भी सिकुड़ेगी। इस प्रकार ये सिकुड़ता है और इसमें से कुछ उल्टी बाहर आ गई। तो इस प्रकार ये हमारी जो होती है चिकनी मसल्स, स्मूथ मसल्स है, ये काम करती है। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारी कार्डिक मसल्स है, हृदय पेशी है, ये क्या होती है, कैसे अब हम जो हृदय पेशी है, हृदय पेशी या कार्डिक मसल्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें विशेषता क्या है, ये रेखित होती है, स्ट्रिपेड होते हैं, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह की हमें रेखाएं दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह की रेखाएं इसमें भी दिखाई देती है। तो मैं इसमें एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ, सभी के अंदर रेखाएं सी दिखाई दे रही है। ठीक है, किसकी बनी होती है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की ही। तो इनमें रेखित होती है, रेखाएं दिखाई देती है। तो रेखित पेशी स्ट्रिप्टेड मसल्स है, या स्ट्रेटेड मसल्स है, स्ट्रिपेड मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स है। ठीक है, या दूसरी ये अनैच्छिक पेशियां हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। देखें ये कैसी थी, ये रेखित थी, ठीक है, और ये अनैच्छिक थी, दोनों का मिक्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये रेखित तो होती है लेकिन अनैच्छिक होती है।
ये स्ट्रेटेड तो होती है बट इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये याद रखना है। अब ये इससे क्या बनता है, इसे अपने हृदय का निर्माण करती है। इनको मायोकार्डियम भी कह सकते हो, मायो यानी हृदय, सॉरी पेशी, और कार्डियो का मतलब हृदय होता है, तो मायोकार्डियम इसका नाम हो गया, मायोकार्डियम। ठीक है, अब देखें ये किससे बना है, तो ये कोशिकाओं से बना है, ठीक है, सेल्स से बना है। तो इसकी जो सेल थी ना, हमने कहा था इस तरह बेलनाकार सेल थी, सिलेंड्रिकल सेल थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल थी, ऐसे हमने कहा था, और लेकिन उसमें कोई शाखाएं नहीं थी। सेम इसकी कोशिकाएं हैं, किसकी, कार्डिक मसल्स की भी। कैसी कोशिकाएं हैं, आपको दिख रही है, ये बेलनाकार है, बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कंप्लीट है। और कैसी होती है, इसमें बहुकेंद्र की है, बहुकेंद्र की है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लस ये शाखित होती है, ये याद रखना है, ये ब्रांच्ड होती है। वो कैसी थी, ये स्केलेटल वाली अशाखित थी, अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांच। अब देखो ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एक कोशिका है, कहाँ से, देखो यहाँ से शुरू हुई, ये पूरा ग्रीन का पार्ट है ना, ये इसको अलग कर रहा है, यहाँ तक एक कोशिका, यानी इस कोशिका इस तरह की होती है, इस तरह ये अलग अलग ब्रांचेज में ऐसे बदली हुई है, ऐसे कोशिकाएं हैं, ये एक कोशिका है इस तरह। अब हमें पता कैसे लगा कि कोशिका अलग है, तो देखो ये जो ग्रीन कलर का मैंने जहाँ तक दिखाया है, ये उसका एक पार्ट बना रहा है कोशिका का, ये कोशिका का एक पार्ट है, ये कोशिका का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ने के लिए हम क्या होता है, वहाँ पर कोशिका संधियाँ होती है, ये बता देता हूँ, कोशिका संधियाँ, मैंने आपको बताया था उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ने वाले स्थान को जंक्शन, तो हम उसको बोल देते हैं शेल जंक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें जो जंक्शन है उसका नाम होता है अंतराली संधि, गैप जंक्शन। तो इनमें गैप जंक्शन प्रेजेंट है इनके कोशिकाओं के बीच में, जो उन कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करेगा, कंप्लीट है। प्लस इसकी विशेषता और है, इस गैप जंक्शन जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पर, यहाँ ग्रीन कलर से दिखाई है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका नाम होता है अंतर्विष्ट पट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, मैं इस हिंदी वाले नाम याद करने की सलाह आपको कम ही देता हूँ, पता नहीं इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है और नए नए नाम रख देते हैं। आपको इसका इंग्लिश का नाम ही याद रखना है, इंटरकेलेटेड डिस्क। ठीक है, इनका नाम क्या है, इंटरकेलेटेड डिस्क। तो इन कोशिकाओं के बीच में संधि यानी जोड़ होता है, जंक्शन होता है, कौन सा, गैप जंक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या बन जाता है, इसमें इंटरकेलेटेड डिस्क बन जाता है। ये क्या करता है, अब जैसे आपको मैंने बताया है ये अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है, दिमाग से ऑर्डर आया है हृदय को सिकुड़ने के लिए, तो ये ऑर्डर क्या करता है, जैसे एक के पास पहुंचा, ये ऑर्डर पूरे इस गैप जंक्शन की वजह से दूसरे के पास पहुंचेगा, तीसरे के पास पहुंच जाएगा, तो ये सब के सब एक यूनिट के फॉर्म में काम करती है, एक इकाई के रूप में काम करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो फौज है उनकी परेड होती है तो सबका हाथ एक साथ हिलता है, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, सबके सब एक ही टीम की तरह काम करते हैं, टीम भावना है। तो हृदय की जो पेशियाँ उनमें भी क्या है, एक यूनिट है, एक टीम भावना है, एक सिकुड़ेगी सबके सब सिकुड़ती है। एक और याद रखना है, इनमें जो उत्तेजना होती है, यानी सिकुड़ने के लिए उत्तेजना चाहिए, एक्साइटेशन चाहिए, वो कैसा होता है, वो होता है सेल्फ एक्साइटेशन होता है। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इनमें पाई जाती है स्वतः उत्तेजना। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको हाथ हिलाना है इस तरह, तो यहाँ की कोशिकाएं में एक्साइटेशन आता है, ठीक है, उत्तेजना आती है, वो सिकुड़ जाती है, ये ऑर्डर देता है ब्रेन, ब्रेन के पास से ऑर्डर आना जरूरी है। इसी तरह अपना आमाशय है, स्टमक है, ठीक है, स्टमक में क्या होता है कि आपके ब्रेन से ऑर्डर आना इसके पास ज़रूरी है, तभी सिकुड़ेगा, लेकिन इनके पास ऑर्डर आने की ज़रूरत नहीं है ब्रेन से, ये अपने आप ही सिकुड़ जाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, स्वतः एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन, स्वतः उत्तेजना कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, इनकी कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार का श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। सभी मसल्स में होता है, ध्यान रखना है, सभी मसल्स में प्रेजेंट है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन सभी मसल्स में प्रेजेंट है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, ऑक्सीजन से जुड़ता है, मैंने आपको बताया था, वैसे इनमें क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को जुड़ता है और उनको ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है हमारी मसल्स के अंदर। तो मायोग्लोबिन इनमें सब में पाया जाता है, सभी मसल्स में होता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पेशी ऊतक। एक चीज़ आपने नोट की है, देखो यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया मायोकार्डियम, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया मायोग्लोबिन,
ठीक है, मायोफाइब्रिल, सब में मायो नाम सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो जहाँ पर भी आपको मायो शब्द मिल गए तो मायो का मतलब होता है पेशी, मायो का मीनिंग होता है मसल्स, ठीक है, मसल्स होता है, याद रखना है। तो हम एक वर्ड बना देते हैं मायोलॉजी, मायोलॉजी, ठीक है, मसल्स का अध्ययन करना, पेशियों का अध्ययन करना क्या होता है, मायोलॉजी, द स्टडी ऑफ मसल्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके भी बता